नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने वक्फ कानून को अपनी नाक का सवाल बनाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मंत्री और यहां तक कि वक्फ कानून पर मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सीजेआई खन्ना ने न केवल वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी, बल्कि उनके सवालों के आगे तुषार मेहता की घिघी बंद गई थी। कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस विनती कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि अगली तारीख उन्हें मिल जाए। ऐसे में संजीव खन्ना रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये केस ट्रांसफर किया है जस्टिस बी.आर. गवई को, जो कि अब देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। और ऐसे में इनके तेवर देखकर मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। आप हिंदुस्तान की खबर देखिए, आप होंगे सरकार के करीब, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। बी.आर. गवई ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी सरकारी दबाव में आने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, जस्टिस संजीव खन्ना को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, यहां तक कि उपराष्ट्रपति तक की तरफ से टारगेट किया गया था, क्योंकि उन्होंने वक्फ कानून को रोका, इस पर रोक लगाई। और यही वजह है, अब बी.आर. गवई ने यहां पर आते ही सीधे सीधे क्या कहा है, आप देखिए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है कि हम पर आरोप लगते हैं कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई, आपको याद होगा कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति ने कहा था कि कुछ जस्टिस जो हैं, कुछ ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो कि बन गए हैं सुपर संसद और न्यूक्लियर मिसाइल की तरह वो कानून के आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें निशाने पर लिया है जस्टिस बी.आर. गवई ने। और इसी वजह से मोदी सरकार की बेचैनी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि सीजेआई खन्ना के रिटायर होने के बाद चंद्रचूड़ वाले दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन बी.आर. गवई के फैसलों से स्पष्ट है कि वो सरकार पर ढील देने वाले नहीं हैं। आप देखिए किस तरीके से सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। आरोपी अधिकारी ने तहसीलदार के पद पर रहते हुए हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की थी और गुंटूर जिले में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिया था। इस हरकत से नाराज हाई कोर्ट ने उस अधिकारी को अवमानना का दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल सुना दी। तो 2 साल की जेल की सजा एक कलेक्टर के लिए मामूली नहीं होती है। तो सीधे कलेक्टर साहब भागे भागे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया जस्टिस बी.आर. गवई के सामने। लेकिन बी.आर. गवई ने जो कहा, उससे न केवल कलेक्टर साहब बल्कि मोदी सरकार के होश भी उड़ गए, क्योंकि कलेक्टर साहब कह रहे थे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर ऐसी कार्रवाई न की जाए, मुझे जेल न भेजा जाए। तो बी.आर. गवई ने कहा कि आज आप अपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जिनका घर आपने उजाड़ा है उनके भी तो बच्चे थे, उनके बारे में आपने उस वक्त नहीं सोचा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन हिंदुस्तान की आप खबर देख सकते हैं कि उसके बाद ही उन्होंने कहा कि आप होंगे सरकार के करीब, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। मेरी नजर में ये बी.आर. गवई का बहुत ही न्यायपूर्ण डिसीजन था। और अब कहा जा रहा है कि कानून, ये जो वक्फ कानून बन रहा है, इसकी सुनवाई भी अब जो इन्हें ही करनी है, तो इस पर इनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि बी.आर. गवई के जो पिछले डिसीजन है उनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो विशेषज्ञों का कहना है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने तो वक्फ कानून पर सिर्फ रोक लगाई है, लेकिन जस्टिस गवई तो इस कानून को कैंसिल करके ही दम लेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले जो डिसीजंस लिए हैं वो भी काफी मुश्किल भरे हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों के लिए। भाजपाइयों की हालत खासतौर से खराब है, क्योंकि अब संजीव खन्ना नहीं बल्कि अब अगले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पद संभालते ही लेंगे वक्फ कानून पर फैसला। और सरकारी हलफनामे में सीजेआई संजीव खन्ना चले भले गए हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं गए हैं रिटायर, वो ऐसे ही नहीं गए हुए हैं, बल्कि काफी मुश्किलें उन्होंने भाजपा की बढ़ाई हुई हैं। आप देखिए सरकारी हलफनामे में भ्रामक जानकारी दी गई है, ऐसा संजीव खन्ना ने कहा है मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता से। देखिए कह रहे हैं कि यू हैव गिवन सम डिस्प्यूटेड फिगर्स, यानी बहुत सी आपकी ऐसी जानकारी है आपके हलफनामे में जो कि डिस्प्यूटेड है। क्या सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर मोदी सरकार आप फंस गई है? क्योंकि ये 1332 पन्नों का ये जो हलफनामा है, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूटेड फिगर्स दिए गए हैं, ऐसा खुद चीफ जस्टिस का कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ
मोदी सरकार ने कहा है इसी 1332 पेज के हलफनामे में कि अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का यह जवाब आया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि न केवल टकराव बढ़ता जा रहा है, बल्कि जिस तरीके से झूठी जानकारी हलफनामे में दी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक की ये खबर है कि सरकार ने दावा किया है कि 2013 से देश में वक्फ संपत्तियों की संख्या में 116% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। इसी पर संजीव खन्ना ने और ऐसी और भी कई जानकारियां हैं जिस पर उन्होंने ये बात कही होगी, डिस्प्यूटेड इंफॉर्मेशन वाली, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसी मामले पर सरकार के हलफनामे में यही जो बात कही गई है कि वक्फ की संपत्तियों में 116% की वृद्धि हो गई है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के हलफनामे को आंकड़ों की हेराफेरी बताते हुए कहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों में वृद्धि का दावा कर रही है, जो कि गलत है। सरकार के हलफनामे में दिए गए आंकड़े सही नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप आगे देखें तो मोदी सरकार पर कार्रवाई की मांग भी की है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने केंद्र के हलफनामे पर उठाए सवाल, कहा कोर्ट को गुमराह कर रही है सरकार और इसलिए उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि झूठा हलफनामा दायर करना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे में 15 मई को वक्फ कानून पर अगली सुनवाई होनी है और खास बात यह है कि ये सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं और उन्होंने जाते जाते इस केस को न केवल अंतरिम रोक लगाई, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से वक्फ कानून पर संजीव खन्ना ने अंतरिम रोक लगा दी थी, बल्कि इसे ट्रांसफर कर दिया है और ट्रांसफर किया भी है तो किसको, चीफ जस्टिस BR गवई, जो कि अब उनका पद लेंगे, उनकी जगह पर नियुक्त होंगे, उनकी जो बेंच है उसको ट्रांसफर किया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पहले भी BR गवई अपने फैसलों से भाजपा की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। आपको बता दें कि जज BR गवई CJI बनेंगे, बुलडोजर एक्शन को इन्होंने असंवैधानिक बताया था। बुलडोजर एक्शन वही एक्शन है जिस पर मोदी सरकार के समर्थक भी बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, हालांकि ये गैर कानूनी तो है ही और इसीलिए असंवैधानिक इसे करार दिया जस्टिस BR गवई ने। ऐसे में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को हियरिंग होगी, CJI गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो अब एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा, क्योंकि BR गवई के जो पिछले डिसीजन है वो लगातार बार बार सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर कांड हो। आपको याद होगा कि किस तरीके से लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं बिना किसी सबूत के, पहले घर गिरा दिया जाता है, आगे कार्रवाई चलती रहती है, उसको भी इन्होंने असंवैधानिक करा दिया और भी कई ऐसे डिसीजन लिए हैं और इस मामले में भी सख्त नजर आ रहे हैं। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।